हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू 25 डे क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग आपके पूरे क्लास 10 के चैप्टर्स के समरीज फ्री में ला रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस में ला रहे हैं, जिसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है आपके बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग आपका इकोनॉमिक्स बुक का लास्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बुक में इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, जिसमें यही कहता है, मैं थोड़ा आज के जमाने से आपको रिलेट करके बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अभी के जमाने में आपने देखा होगा, स्पेशली कोविड के बाद जो समय है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। आजकल सब ब्लॉगर बन गए, सबको नए नए हेयर स्टाइल करने, अच्छा गाड़ी रखना, अच्छा घर रखना, मतलब शो ऑफ वाला जिंदगी बन गया। और ये चीज पॉसिबल क्यों हुआ? ये चीज पॉसिबल हुआ तभी जब आप बाहर देश के प्रोडक्ट भी भारत में मंगा सकते हैं। इतना तो पॉसिबल नहीं है कि भारत के अंदर इतना कुछ बन जाए, या कोई एक देश में, चाहे चाइना का बात करिए, पाकिस्तान का बात करिए, अकेले वो कुछ नहीं कर सकता। उसको अगर बनाना भी होगा तो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से लाके प्रोडक्ट को बनाना होगा। यही बच्चों, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या ही होगा कि जितने भी देश सब मिलके सब जगह से थोड़ा थोड़ा सामान लाके एक चीज प्रोडक्ट बनाएंगे, जो आप और हम जो टिकटॉकर्स है वो लोग स्पेशली यूज करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो फैंसी चीज है, जो भी चीज आजकल आप देखते हैं डेली यूज, जो हमारे लाइफ को इजी बना दिए, वो सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण। थोड़ा अब मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इसी में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है एमएनसी, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसी का मतलब एक सिंपल सा भाषा में समझिए, कंपनी है। वो भारत का कंपनी नहीं है, वो विदेश का एक कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से आके बाहर अपने भारत देश में उसने कंपनी खोला। वो क्या करेगा, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से कुछ रॉ मटेरियल्स लेंगे, भारत का लेबर लेगा, कहीं का एम्प्लॉय लेगा, ये सारे चीज करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। सिंपल सा भाषा में एमएनसी का मतलब क्या है? एमएनसी एक छोटा बड़ा बहुत बड़ा कंपनीज होते हैं जो इस देश का नहीं है, दूसरे देश से आके इस देश में बैठा है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से प्रोडक्ट्स लाएंगे, उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे। आई होप आपको एमएनसी का मतलब समझ में आया होगा। और एमएनसी का मतलब क्या हुआ? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब मल्टी नेशंस का है। एक देश में ये नहीं होगा, बहुत सारे देश से प्रोडक्ट लाएगा, बहुत सारे अलग अलग देश से एम्प्लॉय लाएंगे, इस तरह से ये सारे चीज ऑपरेट होता है। और जनरली ना बच्चों क्या होता है, एमएनसी जो कंपनीज होते हैं वही देश में बनाते हैं, उस देश में जाके एक कंपनी खोलते हैं जहां पे उसे लेबर, गुड्स, सर्विसेज सब सस्ता मिले। अब आप ही सोचिए, भारत देश में आया कोई कंपनी, भारत में देख रहा है कि यहाँ तो एम्प्लॉय 150-200 रुपये में डेली का काम कर रहा है, और वही अमेरिका में जाके खोलने गया, वो देख रहा है वहां पे एक दिन का 50,000 रुपया ले रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, जहां सस्ता मिलेगा वही करेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरह के अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करता है, जो मैं अभी आपको अच्छे से और भी बताऊंगा। लेकिन आई होप आपको एमएनसी का मतलब डिटेल में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज के जो प्रोडक्शन होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, लिंक किया जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे एमएनसी कैसे करते हैं। तो देखो सिंपल सा बात है, एमएनसी मतलब क्या हुआ? एक दूसरे देश का कंपनी मान लो भारत में आया, वो भारत में तभी आएगा जब भारत में उसे स्किल और अनस्किल्ड जो लेबर से, जो बिना स्किल के लेबर्स होते हैं, जो माथा में सामान वामान ढोते हैं, जो स्किल कंप्यूटर वाले लेबर होते हैं, वो अगर भारत में सस्ता मिलेगा तभी वो भारत में आएगा। ये तो एक पहला फैक्टर हो जाएगा। उसका सेकंड फैक्टर होगा कि यहाँ पे भारत में जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो विदेश से टेक्नोलॉजी लाया, भारत में वो चीज काम ही नहीं कर रहा, इंटरनेट का फैसिलिटीज नहीं है, वाईफाई नहीं है, ये सारे सब फैसिलिटीज भी होने चाहिए। उसके बाद और एक मेन फैक्टर होता है गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो इजी है या नहीं है। बहुत सारे देशों में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज होते हैं, गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण अगर कोई कंपनी यहाँ पे काम करना चाहेंगे तो उसे अच्छे से करने नहीं मिलेगा, उसे बहुत ज्यादा टैक्स ले लेगा सरकार, जो कस्टम ड्यूटीज होते हैं वो सारे चीज, मतलब टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लेगा, जिसके कारण अच्छे से कंपनी काम ही नहीं कर पाएगा। ये सारे चीज डिपेंड करता है। अगर ये सारे चीज अच्छा है किसी देश में, तो उस देश में जो एमएनसीज है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे। भारत में आप देखते होंगे सरकार अभी बाहरी देशों के जो कंपनीज होते हैं उन्हें बुलाते हैं। आप सोचेंगे बाहरी देश की कंपनियां के भारत में काम करेगा तो इससे भारत को क्या लाभ है? पैसा तो वो अपना देश लेके जाएगा। नहीं बच्चों, इसके बदले पहला तो फैक्टर ये है कि भारत के जो लोग हैं, कोई कंपनियां के भारत में बन रहा है तो एम्प्लॉय वगैरह कहां से रखेगा? भारत का ही रखेगा, तो भारत के लोग को रोजगार मिलेगा। और दूसरा फायदा सबसे ज्यादा सरकार को भी होता है कि वो कंपनी सरकार को टैक्स भी देगा। इससे क्या होगा? हर तरफ से भारत को
फायदा होगा। हाँ, ऑब्वियस सा बात है, जो प्रॉफिट है वो अपना देश लेके जाएगा, लेकिन भारत को भी तो अल्टीमेटली इससे प्रॉफिट हो ही रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कहता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप आजकल के समय में बहुत ज्यादा सुनते हैं स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, ये सारे वर्ड्स आजकल बहुत ज्यादा फैंसी हो गए। स्टार्टअप्स का मतलब तो क्या होता है ये तो मुझे अभी नहीं बताना, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको इस चैप्टर में बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक शख्स जो पैसा लगाते हैं कोई भी चीज में, चाहे लैंड खरीदने में हो, उस पे लैंड पे फिर काम होगा, वो चाहे कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब पैसा जो लगा के एम्प्लॉय हायर कर रहा है, ये सारी चीज हो गए इन्वेस्टमेंट। इसके और भी एग्जांपल्स हुए, जैसे मशीन्स, बिल्डिंग्स, कोई इक्विपमेंट, ये सारी चीजों में अगर पैसा लगाया जाए, पैसा खर्चा किया जाए, तो उसी को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। उसके बदले ऑब्वियस बात है, इन्वेस्ट कोई करेगा तो उसके बदले वो प्रॉफिट देखेगा ही। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का मतलब। और एक टॉपिक ये भी होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, एमएनसी तो खुद फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। एमएनसी का मतलब क्या हुआ, दूसरे देश से आ रहा है, मतलब फॉरेन आदमी आ रहा है भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेन आदमी के द्वारा किया जाए, मतलब एमएनसी के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना। और सारे चैप्टर्स के जो समरीज है, इसी तरह छोटे छोटे वीडियोस आ रहे, सारे चीज अपलोड होते जा रहे हैं, आप लोग जाके सब्सक्राइब करिए और चैनल में देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।